हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो इससे पहले जो वीडियो गया था वो मंडे का था, और ये जो आज वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक्चुअली संडे का है, पर मंडे का मैंने पहले अपलोड कर दिया था। तो संडे में मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। संडे हमारा बड़ा लेज़ी सा रहता है, क्योंकि अब सिर्फ संडे ही होता है जब हम सब लोग साथ में रहते हों। बाकी हर दिन किसी ना किसी को जाना ही होता है बाहर। जैसे मेरे जो हस्बैंड हैं उनका 5 डे अ वीक है, तो बस फ्राइडे तक रहता है उनका। उनको सैटरडे छुट्टी होती है, बट सानवी खुशी का नहीं होता है ऑफ, तो वो लोग जाते हैं। तो खाली एक संडे ऐसा मिलता है कि हाँ सारे के सारे बैठे हुए हैं। अब तो जो त्यौहार होते हैं ना, उन पे भी छुट्टी नहीं मिलती है। जैसे हस्बैंड को तो नहीं मिलती, उनके यहाँ रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होती है, तो कोई चाहे तो ले सकता है, पर कोई चाहे तो भी नहीं ले सकता। जैसे उनको नहीं मिलती है, यूजुअली उनको जाना ही पड़ता है। तो बस वही मैं आपको बता रही थी। संडे फिर थोड़ा सा ना इसलिए हम लोग लेज़ी ही रखते हैं, ज़्यादा काम धाम नहीं फैलाते। अगर कोई काम धाम आ नहीं गया है तो खुद से हम लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं फैलाते। बस हाँ, स्लोली एक दूसरे के साथ बातें करते हुए, चिल करते हुए दिन बीते, कि फ़ील हो कि हाँ एक पूरा दिन हम लोगों ने फैमिली डे की तरह स्पेंड किया। तो मैं लंच बनाने लगी थी, ब्रेकफास्ट हो चुका था, और लंच में इतना सिंपल बना रही हूँ, बिल्कुल संडे अप्रोप्रिएट है। स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बल्कि आपकी रेगुलर चना करी से ना 2-3 गुना ज़्यादा ही टेस्टी लगेगी। आप ये लिख के लो। तो मैंने ना इस बोल के अंदर चना डाला था, और इसके अंदर बहुत सारे प्याज, जो अनियंस है वही इसका हीरो इंग्रेडिएंट है, तो बहुत सारे प्याज डालना। और उसके बाद रूटीन के मसाले मैंने डाल दिए, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर विद सम गरम मसाला। अब आपको चाहिए कि आप थोड़ा छोले मसाला डाल लो, या चिकन मसाला डाल लो, या किचन किंग मसाला डाल लो। आपको इनमें से जिस चीज़ का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता हो ना, मतलब हर किसी का एक प्रेफरेंस रहता है, हर घर का एक टेस्ट रहता है, तो आप वो डाल सकते हो, कोई एक डाल लीजिएगा। इसके बाद इसमें कच्चा सरसों का तेल डलता है। ये घुगनी स्टाइल की करी है, थोड़ी सी डिफरेंट है, पर फिर हमारे घर में कोई खाएगा नहीं, तो मैं इसलिए हमेशा पका करके ऐड करती हूँ। तो मैंने तेल इसमें ऐड किया, और फिर मेरा हाथ ना जल जाए, क्योंकि इस काम में मैं माहिर हूँ, तो मैंने फिर चम्मच से इसे मिक्स किया। मैं फ़ील कर रही हूँ कि ठंडा हो गया ना, तो जब मुझे लग रहा है ठंडा हो गया, तो मैं इसे वापस हाथों से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मिक्सिंग तो हाथों से करके ही मज़ा आएगा। सारे प्याज खुल जाएंगे और सब चीज़ों पे अच्छी कोटिंग आ जाएगी। और हाँ, ये जो चने मेरे पास है ना, ये उबले हुए हैं। मैंने ये रात में तैयार करके रख दिए थे, वरना फिर है ना ज़्यादा देर सोख करें तो फिर वो सफ़ेद सफ़ेद सा झाग आ जाता है, फिर वो ना एक स्मेल सी दे देता है। तो मैं उससे बचने के लिए उबाल लेती हूँ। तो उबाल करके मैंने रख दिया था फ्रिज में। आप इसे कच्चे चने से बना सकते हो डेफिनेटली, कोई ज़रूरत नहीं है पहले से चने को बॉईल करने की। फिर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल बचा लिया था ना, 1 चम्मच, उसके अंदर मैंने डाला मेथी दाना, और ये है 3G पेस्ट, ग्रीन चिलीज़, जिंजर, गार्लिक। मुझे किसी ने बोला था कि आप बहुत ज़्यादा ही सब्जियों में, मतलब काफ़ी सारी सब्जियों में मेथी दाना का तड़का लगाते हो, सब्ज़ी कड़वी नहीं हो जाती? तो नहीं हो जाती, मेथी दाना का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। खाली आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मेथी दानों को ज़्यादा नहीं पका लेना है, काला काला नहीं कर लेना है, तो उससे कड़वाहट आ जाती है। हल्का सा भुने, मीठा मीठा लाल, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ये बहुत सारी रेसिपीज़ को। तो फिर मैंने इसके अंदर ये जो मिक्स मैंने बनाया था, इसको मैरिनेट नहीं करना है कि लाइक मिक्स करके आप 15-20 मिनट इसे छोड़ो, नहीं, बस अपना काम करते रहो। उतने काम में 10-15 मिनट जितना ये छूट जाए, बस उतना। एसेंशियली अलग से आपको इसे मैरिनेट नहीं करना है। एंड देन आप इसे घुगनी चाट की तरह खाना चाहते हो, तो फिर आप थोड़ा पानी मिलाना। पर करी की तरह बना रहे हो मेरे जैसे, तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी मिला सकते हो। इसमें ऐसे 2 टमाटर मैंने रफली ही ऊपर से ऐड कर दिए हैं चॉप करके। बस मिक्स करेंगे, सीटी लगाएंगे। और हाँ, क्योंकि जो चने मेरे वाले हैं ये तो बॉइल्ड हैं, तो एज सच कुकिंग की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि इसको इसका एक्चुअल कलर, एक्चुअल टेक्सचर देना है, तो 7-8 सीटी तो कहीं नहीं गई, आपको लगानी ही होंगी। चाहे आप उबले चने लें, चाहे आप कच्चे चने लें। तो मैं इसीलिए बिगनिंग में कह रही थी कि आप चने अगर कच्चे भी ले लेते हो ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि हम इसे मिनिमम 7-8, 8-10 सीटियाँ तो लगाने वाले ही हैं, तो चने इतने में गल जाएंगे। बस इसे रखूँगी साइड में, और इसके साथ मैं बनाऊँगी राइस।
और ये वाला राइस है ना, मैं डी मार्ट से लूज़ वाला लाई थी। लाइक कोई सस्ता तो नहीं है, अच्छा खासा एक्सपेंसिव है ये भी, पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। लाइक वो ब्लू वाला पैकेट तो बहुत ही महंगा हो गया है। तो फिर मैं इस बार ट्राई के लिए इस बार नहीं, पिछली बार लेकर आई थी एक बार ट्राई के लिए, अच्छे निकले तो उसके बाद से फिर मैं दूसरी बार लेकर आई हूँ डी मार्ट से इनको। अभी जाऊँगी दोबारा तो शायद यही वाला लेकर के आऊँगी। कुकर में सीटियाँ लग गई थी, मैंने 8 एक सीटियाँ लगा ली थी। कच्चे चने हो तो भी लाइक 8-10 सीटियाँ आप लगा लेना। और उसके बाद फिर इसका जो प्रेशर है वो निकल गया था नेचुरली। मैंने बस लिड लगा रखी थी क्योंकि मुझे ये था कि फिर एकदम से स्टीम बन जाएगी, काफ़ी देर सीटियाँ लगी है ना, तो फिर ढक्कन नहीं खोलना चाहिए इमीडिएटली, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके बाद फिर बहुत अच्छी चना करी बनी थी यार, आप ट्राई करना। प्याज की वजह से क्या ही अलग इसमें टेस्ट आ रहा था, यम्मी एकदम। आप ट्राई करना, आपको अच्छी लगेगी। और फिर लंच करने के बाद मैं बनाने लगी थी गुलाब जामुन। और अगले दिन मेरा उपवास था, तो मैंने सोचा था कि गुलाब जामुन आज ही बना के रख लेती हूँ। वैसे भी इसको थोड़ा रेस्ट कराया जाए, ज़्यादा रेस्ट कराया जाए तो ये ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। तो पहले दिन बना लेना, कुछ भी प्रसंग के लिए आप बना रहे हो ना गुलाब जामुन के अगले दिन आपको, आप होस्ट कर रहे हो या कोई व्रत हो, त्यौहार हो, आप गुलाब जामुन उसमें रखना चाहते हैं तो आइडियली एक दिन पहले बना लेना। इससे ना 2 काम होंगे, एक तो ये बहुत अच्छे से ठहर जाएंगे, मतलब अच्छी तरह से चाशनी अब्जॉर्ब कर लेंगे, फुल जितना इनको फूलना है, चाशनी अब्जॉर्ब करनी है, वो सब काम हो जाएगा, बिल्कुल अपने बढ़िया प्रॉपर फॉर्म में ये आ जाएंगे आफ्टर अ डे। सेकेंड, ये बनाना ना थोड़ा सा, मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैं 10 बार गुलाब जामुन बना चुकी हूँ, बट मैं हर बार जब भी बनाने लगती हूँ ना तो मेरे दिमाग में ना ऐसे दुविधा होती है कि बनाओगे ना बनाओ, कहीं बिगड़ गया तो। ये एक ऐसी रेसिपी है जिस पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बन जाते हैं भगवान की कृपा से अच्छे, क्योंकि मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स, हाँ ये रेसिपी मैंने आपके साथ मेरे पिछले वाले व्लॉग में शेयर कर दी है, बिल्कुल परफेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। बहुत लोगों ने ट्राई भी किया, मेरे साथ फ़ोटो भी शेयर करी, तो बहुत अच्छी फुल प्रूफ रेसिपी मैंने शेयर की है, आप ट्राई करना। पर मैं ये बता रही थी कि गुलाब जामुन एक ऐसी चीज़ है जिसे बनाने से पहले थोड़ा सा डर लगता है मुझे हर बार, पर कृपा है भगवान की, अच्छे बन गए। तो उस प्रेशर में मैं व्रत त्यौहार में परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी मन कहीं और लगा होता है और उसमें आप ये प्रेशर लो तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए भी एक दिन मैं ये पहले बना करके रख लेना पसंद करती हूँ। तो प्लान मेरा सिर्फ गुलाब जामुन बनाने का था, तो वो करके मैंने रख दिया। उसके बाद मैंने देखा यार इतना सारा तेल चढ़ा रखा है, क्योंकि गुलाब जामुन कम तेल में तो फ्राई होते नहीं हैं। अब तेल का तो ऐसा होता है कि एक बार आप इसमें फ्राइंग कर लो, रिफाइंड ऑयल की बात कर रही हूँ मैं, सरसों का तेल तो फिर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर एक बार फ्राइंग कर लो ना तो उसके बाद फिर इसे दोबारा आप फ्राइंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, अगर ये एक बार ठंडा हो जाए। तो फिर मैं यूजुअली डिस्कार्ड कर देती हूँ। अब इतना सारा तेल डिस्कार्ड करने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने फटाफट से परात उठाई। इसके अंदर ढेर सारा मैंने मैदा डाला है और इसके अंदर फिर मैंने ऐड किया है अजवाइन, ऐड करूँगी नमक, और मैंने सोचा इतना तेल चढ़ाई रखा है तो थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बट बढ़िया स्नैक बन करके तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आई बॉल कर रही हूँ, कप का मेजरमेंट आपको नहीं दे पाई हूँ क्योंकि मैंने खुद भी मेजर नहीं किया, बट मैं आपको मेजरमेंट दे देती हूँ क्योंकि इसका भी एक पक्का मेजरमेंट होता है। तो जितना भी आपने मैदा लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 कप मैदा लिया है तो 5वां हिस्सा मोयन जाता है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप तेल का मोयन लगा लो, घी का मोयन लगा लो, पर अगर आपने 1 कप मैदा लिया है ना तो 1/5 कप आपको इसमें जो फैट है ऑफ ऑल सॉर्ट्स जो भी आप डालना चाह रहे हो वो ऐड करके फिर मोयन लगा लेना। मुट्ठी बंधनी चाहिए, नहीं बंध रही है तो 1 आधा चम्मच और आप मोयन ऐड कर सकते हो। मैंने आई बॉल किया था, अच्छा मोयन लगा था, एकदम मुट्ठी बंध रही थी। उसके बाद फिर मैंने पानी डाल डाल के थोड़ा सख्त आटा लगा लिया।
और मैंने काफ़ी सारा सा ही आटा लगा लिया था। मैं थोड़े गुलाब जामुन भी और ये थोड़े मैं निमकी बना रही हूँ, नमक पारे भी कहते हैं इसको। तो दोनों ही चीज़ें मम्मी पापा के घर भी भिजवाने वाली हूँ। तो मैं ये जो मेरा स्टील का चॉपिंग बोर्ड है ना, इसके डायमेंशन जितने हैं बस इतना लंबा लंबा ही मैंने इसको फैला लिया है। हालांकि मेरी कढ़ाई में इतने आने वाले नहीं हैं, पर ये जितना आप देख रहे हो ना, ये एक वाला जो बैच है ये मैंने 2 बार में फ्राई किया था। और इसके बाद आप इसमें एक बार सीधे सीधे और एक बार आड़े आड़े स्लिट्स लगा करके, मतलब तिरछे तिरछे स्लिट लगा करके आप इसके नमक पारे बना लो। कुछ लोग तो बिल्कुल छोटे छोटे से, जैसे वो नहीं आते चीज़लिंग नहीं आते मार्केट में, बस लगभग रफली उससे ज़रा से बड़े इतने इतने नमक पारे बनाते हैं। कुछ लोग थोड़े से लंबे लंबे बनाते हैं, तो आपको जैसे मन आए वैसे आप काट लेना। हम लोग तो थोड़े लंबे से ही बनाते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से काट लिया है। और इसके बाद फिर इसमें ज़्यादा एजेस ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से रफ़ भी रहें तो अच्छे लगते हैं। बस हाँ, साइड साइड की जो कतरने हैं उनको मैं हटा लूँगी, क्योंकि ये है ना, क्या करता है ये जल्दी से फ्राई हो जाती हैं और फिर जितनी बार आप चलाओगे ना उतनी बार ये टूटते हैं और तेल को गंदा करते हैं। तो इसलिए साइड की कतरने मैंने निकाल ली हैं। और इसके बाद फिर जैसा मैं बता रही थी, ये पूरा का पूरा बैच एक बार में फ्राई नहीं होगा, तो मैंने आधा एक बार में किया है, आधा एक बार में करूँगी। और ये नमक पारे, मट्ठी, ये सब चीज़ें, जैसे मैं, आप मेरे अगर रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता ही है मैं हमेशा देती हूँ। और ये गोल्डन टिप है कि हमेशा जब कोई चीज़ आपको खस्ता चाहिए ना रिज़ल्ट, तो कढ़ाई को क्राउड करके फ्राई करें। एक दो ना फ्राई करें, वरना वो बहुत खस्ते नहीं होते, ऊपर जल्दी कलर आ जाता है। तो क्राउड कर दीजिए कढ़ाई को एंड बढ़िया आंच पे उसे सेक लीजिए। फिर वो अंदर तक सिकते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं और बहुत ही खस्ता निकल के आता है फिर आपका। चाहे निमकी हो, नमक पारे, चाहे गुड़ पारे, शक्कर पारे, चाहे समोसे, चाहे मट्ठियाँ, चाहे पापड़ियाँ, व्हाटएवर जो मैदा से बनता है और आपको चाहिए कि वो खस्ता बने, तो उसके साथ यही ट्रीटमेंट दीजिएगा। और ये इतने सारे बने थे तो 2 बर्नियाँ इससे फुल भर गई थी। तो मैंने इनको पहले थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया है। इन सभी ने इसमें से टेस्ट किया है, मम्मी पापा के लिए भी भिजवा दिए हैं। और उसके बाद फिर ये, मतलब ये परात ऊपर तक भर गई थी, आप यकीन करोगे। तो इसके बाद फिर ये थोड़े से ठंडे आ गए, इसके बाद मैं इसे भर रही हूँ। गरम गरम में मत भर देना, वरना फिर उसमें से स्टीम निकलेगी ना, तो वो आपके जो ये पारे हैं उनको, मतलब ये जो निमकी है नमक पारे, इनको सौगी कर देगी। और ये गुलाब जामुन मैं आपको दिखा रही हूँ, 2-4 घंटे ही रखा है बस मैंने इसे भी चाशनी में। आइडियली ओवरनाइट रहे तो भाई क्या रस के बॉल्स बन जाते हैं ये। मैं आपको दिखाई है कि कितने सॉफ्ट बने हैं। दीज वर लिटरली मेल्ट इन माउथ। मुझे कुछ एक लोगों ने भेजे हैं उनके फीडबैक, उन्होंने ट्राई किया मेरी रेसिपी से एंड हर एक में एक कंसिस्टेंट था कि ये मेल्ट इन माउथ थे और बिल्कुल फटे नहीं। तो आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ ट्राई कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस व्लॉग में डिटेल रेसिपी शेयर की है उसका लिंक रख दूंगी, आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। और ये देखो आप, आज सुबह सुबह क्या हुआ, हम लोग मतलब सुबह मैं उठती हूँ तो इस बालकनी में आते हैं हम लोग, तो उधर वो किसके पास है, वो वहाँ पर एक कबूतर है एक्चुअली, तो वो कबूतर यहाँ गिरा हुआ था। वो चल नहीं पा रहा था, उड़ नहीं पा रहा था, नथिंग। तो वो धीरे धीरे जैसे हम लोग उसके पास गए तो वो घबरा के वहां तक चला गया और फिर धीरे से उस गमले के पीछे जाके सेट हो गया। फिर ये लोग जागे, शानू तो सुबह सुबह कॉलेज चली गई थी, वो एक शिफ्ट करके अभी घर आ गई है। तो इसको पता चला, तब से ये इसका शानू 6th या 7th विजिट है। तो ये कभी उसके लिए कॉर्न के कर्नल्स लेकर आ रही है, कभी कुछ लेकर आ रही है। अभी मुझसे पूछती, वो हैंड ग्लव्स का है प्लास्टिक वाला, मुझे उसे टच करना है, तो ग्लव उसने पहना हुआ है। और यहाँ पर देखो आप, ये रहा वो कबूतर, ये यहीं दिखने रहा, 1 मिनट, ठीक है, ये यहीं बैठा हुआ है। ये पहले तो बिल्कुल ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, ऐसे इसके पंजे ऊपर करके गिर रहा था वो एक साइड से, जैसे करवट ले लियो। और अभी अच्छे से खड़ा हो पा रहा है और खुशी के साथ इतना फ्रेंडली हो गया। ये दोनों यहाँ कब से बैठे हुए हैं और इसको धूप भी नहीं लग रही, वो उसके पास बैठी हुई है। एंड बहुत देर के बाद, लाइक 2-3 घंटे तो बीत चुके हैं, अब उसको ये हो रहा है कि मुझे उसे छू कर देखना है, वो उसे सहला रही है। इतने में तो ये फिर उड़ जाएगा खुशी पे, तुझे बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा?
अच्छा लगेगा। खुशी तुझे उसकी फोटो लेनी है, फिर तू बड़ी हो जाएगी, फिर बोलेगी कि ये हमारे घर पे आया था। अभी तो ये अच्छा है कि फोटोज वगैरह ले सकते हैं। जब मैं छोटी थी, मैं कहीं भी जाती थी और मैं गली में से वो पपीज उठा लाती थी। मतलब मैं बहुत छोटी थी तो ये नहीं पता था भाई इसकी मम्मी फिर परेशान होगी, ये भी नहीं रह पाएगा। बस मुझे वो अच्छा लग रहा है, मैं उठा के घर ले आती थी, फिर मम्मी डांटती थी बहुत। मुझे गिनती भूल गई, पता नहीं 20-30 कितने पपीज मैं घर लेकर आ जाती थी। अब इवेंचुअली पता नहीं क्या खत्म हो गया मेरा लव एनिमल से। आई एम अ प्लांट पर्सन बेसिकली। ले इसकी फोटो ले ले, आई सेंड इट टू यू दे। नहीं तेरा हाथ में डाला शानू, तू ले ले। बताओ। और मैंने सारा खुशी को बोला था तो उन लोगों ने पिछले दिन ही अपने रूम की जो बेडशीट है वो चेंज कर दी थी। मैं नहीं कर पाई थी तो मैं ये अभी कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक बेडशीट नहीं धोती उनकी और ये वाली, मतलब 2 बेडशीट एक बार में धोती हूँ। अदरवाइज़ फिर मुझे लगता है कि मशीन ऐਵੇਂ ही खाली खाली घूम रही है। और आपको मैं बताऊँ, मशीन बहुत खाली खाली भी आप चलाते हो ना, मतलब समझिए आपकी 6 kg कैपेसिटी की मशीन है तो 6 kg डेली का लोड के हिसाब से वो रखते हैं विद वाटर। तो आप उसमें सिर्फ एक ही कपड़ा चला रहे हो तो फिर पानी ज़्यादा होगा और वो कपड़ा बस यूं ही घूमता रहेगा और उसकी फिर अच्छे से धुलाई नहीं होती। तो मिनिमम रिक्वायर्ड हमेशा कपड़े डाल करके ही वॉशिंग मशीन चलाएं फॉर बेटर रिजल्ट्स, एंड ऑफ कोर्स उसे ओवर क्राउड भी ना करें। तो इसलिए मैंने सोचा दोनों बेडशीट साथ में धुलने के लिए डाल दूँगी, बेडशीट भी धुल कर तैयार हो जाएंगी। तो फिर मैं गई हूँ वॉशिंग मशीन की तरफ। तो यहाँ पर ऑलरेडी खुशी ने सुबह में किसी वक्त अपनी यूनिफॉर्म डाल दी थी, तो अब ये लोड हो रखी है तो मैंने सोचा चलो वॉशिंग मशीन चला देती हूँ, इनको धो लेती हूँ, बेडशीट बाद में धुल जाएंगी।